यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसका एक ही उपाय है। देखिए नाइट्रोजन कहाँ है? यहाँ है ना। क्लोरीन कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ आपको जानना होगा कि नाइट्रोजन से क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, और ये क्या करेगा कि जब नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, तो ये क्लोरीन चूंकि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसलिए वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हल्का अपने तरफ खींच लेगा। क्या करेगा? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ हल्का खींच लेगा। अब बताइए किसका इलेक्ट्रॉन खींचाया? नाइट्रोजन का। लिया नहीं पूरा, हल्का खींचा। तो यहाँ आपको देखना होगा कि कौन किससे ज्यादा ऋणात्मक है। जैसे दूसरा एग्जांपल, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में अगर रिएक्शन हो और बन जाए O2 प्लस F2, बना दे OF2। क्लियर है? OF2 कहाँ से सब क्या? कौन आपका कंसेप्ट गंदा किया? सिखाऊंगा, ये रुक जाइए, सिखाऊंगा। सब डॉटे फॉर्मूला से सीखेगा। गंदा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ O2 और F2 हुआ ना जी। तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? अब फ्लोरीन के लास्ट में 7। अब बोलिए, यहाँ फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये कैसे पता चला? ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। इधर आइए। अब बोलिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा निगेटिव है? देखिए ना, तीर का चिन्ह बता रहा है। ये नीचे वाला तीर क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपने तरफ सरका लेगा। लिया नहीं, सरका लिया। सरका लिया ना। तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए क्या कहानी है। मैट्रिक वाले से कह दीजिएगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कूद जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब फ्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। मैट्रिक वाले से कहिएगा कि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन होता है, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात को समझिए, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। यानी ऑक्सीजन से ज्यादा निगेटिव है फ्लोरीन, इसलिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन पूरा नहीं लिया, अपने तरफ झुका लिया। अपने तरफ हल्का भी झुका ले तो वो जो झुका लिया उसका रिडक्शन है, जिसका झुक गया उसका ऑक्सीडेशन। पकड़िए कस के। कॉपी मेरे तरफ झुक गया ना, है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। छोड़ देती है, पकड़े रहिए ना कि हाँ मेरे तरफ झुका है ना, तो मेरा क्या हो रहा है? रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन। यानी बीच के बाउंड्री से थोड़ा सा भी उस एटम के तरफ हल्का भी झुक गया, हल्का। जैसे ये कलम हल्का किसके तरफ झुका है? आप लोगों के तरफ कि मेरे तरफ? आप लोगों के तरफ। मेरा ऑक्सीडेशन, आपका रिडक्शन। हल्का भी आपके तरफ झुका। बड़ा बैलेंस से देखना होगा, बारीकी से देखना होगा। तो इलेक्ट्रॉन हल्का भी झुक गया, पूरा नहीं लिया। पूरा लेने का बात नहीं हो रहा, हल्का भी झुका लिया तो जो झुका लिया उसका रिडक्शन है, जिसका झुक गया उसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, देयरफॉर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फ्लोरीन। नहीं, ये फ्लोरीन के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है ऐसे। बोलिए बुझाया कि नहीं बुझाया? ये है ना इसका इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा सरक जाता है, परेशान कर दिया है फ्लोरीन ऑक्सीजन को। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अमेटिक में आप लोग क्या पढ़ते आए थे? ऑक्सीजन के साथ जिसका रिएक्शन हो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना मैट्रिक हैट्रिक के हिसाब से। तो प्लीज जितना भी मैट्रिक में पढ़े हैं ना उसको तिलांजलि दे आइए गंगा जी में, एक तो मूज का ये बहा लीजिए, तिल और लेकर के उसको चढ़ा करके प्रणाम कर दीजिए। 11 दूसरे स्टाइल में चलेगा, अगर मैट्रिक स्टाइल में पढ़े तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है ना? अब आप समझिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वहां तो आप पकड़ लेते हैं कि मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, दे दिया ना। तो मैग्नीशियम चूंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला है अतः मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। लेकिन अगर किसी तरह से N और Cl के बीच में रिएक्शन होके NCl3 बन जाए, N और Cl के बीच में रिएक्शन हो, यानी मामला ऐसा हो N2 प्लस Cl2 बना दिया, NCl3 बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 3 लगा दिए, ठीक है ना। तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है कैसे पता चलेगा?